मृत्यु क्यों है आवश्यक? हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे? आइए इस कहानी से जानते हैं। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजन, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं उन्हें पार कीजिए। वहां पर एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार किया और झील मिली। जैसे ही उस पानी पीने के लिए झुके, उन्होंने को कराने की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने पूछा कि क्या कारण है आपकी पीड़ा का? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस झील का पानी पी लिया और मैं अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर लूँ तो कैसा रहे? राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ साथ यौवन प्राप्त करने का भी उपाय बताएं। संत ने कहा कि झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसको पार करिए और उसके बाद आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरे पर्वत को पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले रंग के फल लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज आवाज सुनाई दी। बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में आखिर कौन हो सकता है? कौन झगड़ा कर रहा होगा? राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते हुए देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो भाई? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूं और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दे सकता हूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौट आए और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझा दिया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय राम का नाम लेते हैं तो वह भोजन राम का प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय नाम लेते हैं तो वह तीर्थ स्थान बन जाता है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है।